विषय है भाई साहब दुख का लक्षण। ठीक है, हाँ हाँ, वहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा जाग जाओ। हाँ जी जी, हम ही जगा रहे हैं, बस थोड़ा क्या है, थकावट ज़्यादा होगी, ये 12-12 बजे रात तक सोते हैं, तो थोड़ा उस हिसाब से, ठीक है ना। अभी आप बहुत बड़ी क्लास जो है इम्पोर्टेंट क्लास सुन रहे थे बिग बैंग थ्योरी की, तो थोड़ा जाग जाइए। अब हम जो दुख हो जाता ना एक प्रकार से कि भैया बिग बैंग थ्योरी किसी भी, बहुत से लोगों ने तो पढ़ी नहीं, हम जैसे है लोग हैं पढ़ी नहीं, उन्होंने हिंदी मीडियम से आए हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ी, तो क्या करें। तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए, यहाँ उसी के लिए बैठे हैं, समस्या बढ़ाना नहीं, समस्या घटाने के लिए यहाँ बैठे हैं। चलिए आइए, ओम नमः सिद्धिभ्या, हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? हाँ, समझ सकता हूँ, सुबह से आप लोग बैठे हैं तो थोड़ी आकुलता होने लगेगी, कोई बात नहीं। अभी चल रहे हैं आगे, हाँ क्लास स्टार्ट होने दीजिए, अभी सब याद आ जाएगा। आप थे नहीं थे, होमवर्क दिया था नहीं दिया था, क्या है सब, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर टेंशन बढ़ गई तो सारी चीज़ फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसको कम करने के लिए, यहाँ की जो टेंशन है ना, उसको कम करने के लिए यहाँ बैठे हैं आप भी और हम भी। चलिए, तो क्लास में अपन बढ़ते हैं आगे क्रम में, वो भी आ जाएगा, अभी होमवर्क दिया था नहीं दिया था आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्यों राज जी भाई साहब? बिल्कुल। एक पंक्ति आती है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते। क्या अर्थ है इसका, संयम जी? तीन लोक के सभी जीव सुख चाहते हैं और, सही कहा इन्होंने राज भाई साहब, बात यही है ना। अब तीन लोक में ऐसा हो कि भैया तीन लोक के जीव जो हैं एस्पेक्ट यहाँ पर छोड़ दें उतने, ऐसा कह सकते क्या कि तीन लोक के जीव हैं हमें छोड़ दो? भाई साहब सभी आ गए ना, हम भी आ गए ना, तो हम क्या चाहते हैं और उस दुख से डरते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं, उस दुख के बारे में समझने वाले हैं कि वास्तव में वो दुख है क्या, उस वह दुख है क्या, उस दुख का त्याग, उस दुख को समझने वाले हैं कि उस दुख का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके बारे में आज हम इस क्लास में यहाँ पर जानेंगे। मैंने आप लोगों को गृह कार्य के रूप में, पिछली अब कक्षा हुई थी अपनी, आपके पांच जीवन की समस्याएं कह लें या दुख कह लें, वो लिखने के लिए दिए थे। मुक्तेश जी याद है क्या आपको? सभी को याद है? सेम भैया याद आया आपको? 5 समस्याएं, 5 दुख, जो भी आपके कारण हैं जिनके कारण आप दुखी रहते हो, वो लिखने के लिए कहा था। कौन कौन सी थी वो, आप बताएंगे? आप ही बताइए। हाँ सेम भैया, स्टार्टिंग कीजिए। 5 आपकी समस्याएं। दुख पढ़ पढ़ के आपको दुख, तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो वाजिब है ना, जो आपने लिखी हुई हैं, वो 5 बता दीजिए बस। हम्म, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बता दूंगा आपको, रुक जाइए, कहाँ बताना है। ठीक है, मुक्तेश जी आप बताएंगे आगे।
भैया सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सुप्रीम भैया के नाम से हमारा नाम हो गया आजकल कि ये सुप्रीम भैया के भैया हैं। अच्छा, चलिए चेतन जी भाई साहब, आपकी क्या समस्या है? आईफोन नहीं है मेरे पास, आईफोन नहीं हाँ, है, हाँ। ये भी समस्या है। प्रशांत जी भाई साहब, यहाँ सोनागिरी में ठंडी बहुत है, इसलिए बहुत पेन्स हो रहे हैं शरीर हो रहे में, हैं, ये भी तकलीफ समस्या हो रही है। हाँ बिल्कुल। और आगे? नई कार लेनी है, ले नहीं पा रहा हूँ। नई गाड़ी, चलिए। पतला नहीं हो पा रहा, पतल मोटे से पतला नहीं हो पा रहा, ठीक है, ठीक है। मोटा नहीं हो पा रहा। मोटा नहीं हो पा रहे, ठीक है। पीछे दे तो पीछे, संजय जी भाई साहब के पास। जो काम करना चाहते हैं उसको समय नहीं मिलता, और जो करना नहीं चाहते उसमें दिन भर लगे रहते हैं। ये भी भाई साहब बहुत बड़ी समस्या है। संजय जी भाई साहब। समस्याएं तो कई हैं। वास्तव में हकीकत ये है कि जो है जीवन के हर पल पर समस्याएं महसूस होती हैं। जब तक तत्व का निर्णय नहीं है तो बच्चा बात नहीं मान रहा है, उसका भी दुख है। शरीर के अंदर रोग हो रहे हैं, उसका भी दुख है। हम कोई काम करना चाहते हैं, सद्धता नहीं है, उसका भी दुख है। कुछ सामने वाले को देखते हैं, वैसा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पास नहीं, अपने उसको देखते हैं तो उसका भी दुख है। तो उन चीज़ों का अभाव महसूस होता है। तो जब तक जो है अपना तत्व निर्णय नहीं है और इन लौकिक चीज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पर संसार में तो दुख ही दुख है। ठीक है, एक एक समस्या बतानी है अपनी, एक एक सबने बताई ना, एक दो दो, ठीक है। राज जी, ठीक है, 2 दिन से, चलिए। हाँ आंटी जी। बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, ये समस्या है। ये समस्या है। पंडित जी, आपने अभी कल तो है ना सुख की परिभाषा बताई थी, आज आप दुख मतलब समस्याएं पूछ रहे हो। मैं सोच रही थी कि आप सुख पढ़ाओगे मुझे कि सुख की परिभाषा है तो वो सुख कैसे प्राप्त होता है। आपने बताया था जिससे उगताएं नहीं वो सच्चा सुख है। तो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ आज आप लाने पर, लेकिन आप तो समस्याएं पूछने लग गए। तो यही समस्या है मेरे लिए। यही समस्या है आपकी, ये अलग दुख है। मतलब देखा जाए तो किसी के कोई समस्या, किसी को कोई चीज़ मिली नहीं, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी को गर्दन में दुख है, किसी को सर्दी का दुख है। तो इस प्रकार से आपके दुख हो गए वहां पर जो कोई आपने लिखा। स्वयं की इच्छा थी कि आप ये नहीं पढ़ाएं, ये पढ़ाएं। इनकी इच्छा थी कि शरीर का प्रमाण ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। जी जी। मेरी इच्छा थी कि बच्चा मेरी बात माने नहीं माने। हाँ, सार ये है, इच्छा दुख का कारण। इच्छा दुख का कारण। इच्छा तो अलग है, अब उसके आप अलग आएंगे आएंगे वहां पर भाई साहब, बिल्कुल वहीं पर आ रहे हैं, आपके विषय पे ही आ रहे हैं वहां पर। थोड़ा अपन चलेंगे पेशेंस के साथ भैया, थोड़ा हंसी मजाक को गौर करते हुए। सीरियस क्लास चलेगी अपनी। हाँ, वो भी ज़रूरी है, हंसी मजाक जो आप करते हो वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानता हूँ कि उसके बिना आपकी क्लास अच्छी चलेगी, लेकिन हमें जिस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं, जो हंसी मजाक जिसके लिए है, यदि वो ही उसका अभाव हो जाए तो क्लास का कोई सेंस नहीं है। ये नहीं सकते हैं कि क्योंकि हम सब इन चीजों में पूछे हुए हैं और इनसे दुख मांगते हैं, इसलिए इन पे विचार होना चाहिए, इन पे मंथन होना चाहिए, इन पे दुआ होना चाहिए, तभी हम मान पाएंगे कि मैं और हम फिर उस दुख का बिल्कुल भाई साहब, आपकी पूरी बात हम इत्मीनान से सुनेंगे, और मैं क्या यहाँ जितने बैठे हैं सभी सुनेंगे। बस थोड़े पेशेंस के साथ हम चलेंगे, क्योंकि हमारी मूल चीज़ जो है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ उसी के लिए। राजी भाई साहब, मैं बैठा हूँ, मुझे आपने बैठाला है यहाँ पर उसी के लिए। जब आपसे कहा जाए तब आपको बोलना है। सुप्रीम जी, बीच में नहीं बोलना आपको, ठीक है ना? जो आज्ञा हो। जी, क्योंकि आपको पता है ना, अभी मैं टीचर हूँ, आपको खड़ा कर दूंगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही ना? इसलिए आपको ख्याल रखना, पूरी मर्यादा, क्लास की जो मर्यादा होती है वो। हमने देखा अभी किसी का कुछ प्रकार से आपने जो होमवर्क किया, गृह कार्य किया है कि इस प्रकार से हमें दुख है, इनमें कॉमन क्या है? एक शब्द में कह सकते हैं तो इसमें कॉमन क्या लगा आपको? हाँ सुप्रीम जी, आप ही बताइए। कॉमन आकुलता लग रही है इसमें। बेचैनी, बेचैनी, चिंता। बेचैनी, चिंता। आप बताएंगे स्वयं प्रभा जी, इसमें आपको कॉमन चीज क्या निकली? जो इन लोगों ने दुख बताया, आपने जो होमवर्क गृह कार्य में किया, सुप्रीम जी बता रहे हैं आकुलता, चिंता, बेचैनी। हाँ, मतलब सबकी एक एक समस्या है, और समस्या जब होती है तो उसको लेके घबराहट, चिंता, डर, बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जैसी समस्या होती है उस हिसाब से चीज़ें चालू हो जाती हैं। अगर समस्या कोई ऐसा है कि हमने कोई गलत काम किया तो हमें डर पैदा हो जाएगा।
अगर कोई समस्या है कि हमारा काम जल्दी समय पर पूरा नहीं हो रहा तो घबराहट पैदा हो जाएगी, है ना। और हम मतलब कोशिश करते जा रहे हैं फिर भी काम नहीं पूरा हो रहा तो तनाव पैदा हो जाएगा। जी, आप सुप्रीम जी की बात से सहमत है? ठीक है। नीलम जी आप? ठीक है। जितने लोग भी सुप्रीम जी की बात से सहमत हैं एक बार हैंड राइज कर दीजिए, अपना समय बचेगा। हाँ, एक बार। आप, उन्होंने बोला है आकुलता बेचैनी जो है वो जो अभी दुख निकाले ना, जो आप लिख के लाए थे, उसके मूल भाव वो है वहां पर कॉमन चीज। आप सहमत नहीं हो, राज जी सहमत नहीं है। हाँ हाँ, जिनका हो गया वो एक बार हैंड राइज कर दीजिए, एक बार दिखने में आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए भाई साहब। जो सुखी होने की इच्छा, ये कॉमन है। सुखी होने की इच्छा। इच्छा। आप राज जी, आपका क्या विचार है? क्या बोल रहे हैं उन्होंने, क्या बोला? किस में? मैंने ये तो पूछा ही नहीं था कहीं भैया। मैंने क्या पूछा था आप वो बताइए। आप अभी हमने जो इतने सारे दुख गिनाए हैं, इन्होंने बताया, आपने भी बताया, और आपने बताया कि गर्दन 2 दिन से टेढ़ी है, दर्द दे रहा, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या कॉमन चीज लगी? उन समस्याओं में कॉमन चीज क्या है? वो भूल जाइए आप। अभी मैंने आपको फिर से प्रश्न रिपीट किया, आप उलझिए मत। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूं आपको। अभी हमने जितने भी दुख देखे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारे बताए, आपने भी बताया था ना। आपको अपना तो याद है कि गर्दन टेढ़ी है 2 दिन से और दर्द हो रहा है। तो उस चीज में कॉमन क्या है? आप 5 दुख लिख के लाए थे। दर्द कॉमन है, और भी आपने लिखे थे कोई समस्या? अच्छा, गृह कार्य करके नहीं आए थे आप? अच्छा, चलिए ठीक है, उसका उपाय भी कर देंगे। हाँ भैया, आपने क्या बताया था? हाँ, सुखी होने की इच्छा कॉमन है। भाई साहब, और किसी का कोई मत था? प्रशांत जी, भाई साहब आपने हाथ खड़ा नहीं किया था। आवश्यकता लग रही है, चाह लग रही है। ठीक है, 2 मत वाले, 3 मत हो गए हमारे पास। और कोई, किसी का तीसरा मत? संजय जी भाई साहब, आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ, आपका कोई जो बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए कैसे बता सकते हो? नहीं आपसे पूछ। हाँ, इन्होंने कहा कि जो है मेरे दुख जो हुआ उसमें कॉमन क्या है आपने पूछा, तो इन्होंने कहा आकुलता कॉमन है या कुंद। तो दुख और आकुलता तो पर्यायवाची हो गए वो तो। हाँ, अब दुख का लक्षण जो भी आप मान लो, तो दुख का लक्षण जो भी अपन को वो तलाश करना है, परंतु जो है कॉमन चीज जो ही, इनको गर्दन का दुख है, इनको कोई बीमारी का दुख है, इनको अन्य दुख है, उन सबों के अंदर मतलब उसके मूल के अंदर इच्छा है, बस वही है। अपन इच्छा वो मतलब मूल है, या इसको स्वीकार करें। इच्छा जो कई तरह की हो सकती है, और टोडाबी जी साहब ने 4 तरह की जो इच्छाएं बताई है, यदि उससे रिलेट कर सके तो ज्यादा अच्छा हो। इच्छा वहां पर आपने बताया कि चाह वहां पर है, ठीक है ना। सीधी सी बात, सुप्रीम जी आप इनका आंसर करेंगे? आप अपना पक्ष रखने के लिए इनकी बात को कहेंगे? जो हमने इच्छा बताई, सभी ने बताई, उसमें एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है कि इनकी इच्छा क्या है। संयम जी, कोई भी अपना, आपका आंसर दे रहे हैं, आप ही ध्यान नहीं दोगे तो कैसे? हाँ, जैसे उनकी गर्दन दुख रही है तो उनको चिंता फिकर है, वो उनको सताती जा रही है बार बार। अभी जिन्होंने सबने अपनी अपनी इच्छा को नहीं लेते हैं, दुख बताया, मान ले 5 समस्या बताई, उसमें से कॉमन फैक्टर पकड़े हैं, तो वो जो आपने समस्या बताई है उसमें से आपकी आकुलता निकल रही नहीं निकल रही, कि चिंता हो रही नहीं हो रही, आपको चिंता हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये दुख का एक सामान्य लक्षण निकाला कि आकुलता दुख का लक्षण है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे कि अनेक मीठे पदार्थ है, गुलाब जामुन है, दूसरा रसगुल्ला है, तीसरा जलेबी है, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? मिठास, मिठास। उसी तरह जितने भी दुख देखे तो हर एक में वो चिंता बोलो, अस्थिरता बोलो, आकुलता बोलो, ये सब कॉमन फैक्टर निकले, क्योंकि सबको आकुलता है, वो मेरा दुख है, पूरा नहीं हो रहा, यानी कोई भी चीज चाहिए या
चीज मिल भी गई तो भी आकुलता है, तो आकुलता कॉमन फैक्टर निकलता है। हाँ राज जी, समझ आया आपको क्या हुआ? अब आकुलता क्या निकली? कॉमन चीज निकली। स्वयं प्रभा जी, वहां पीछे हमारे संजय जी भाई साहब वो तो कह रहे कि कॉमन तो वहां परीक्षा निकली है, बताइए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मुझे बुखार आया, तो बुखार का कारण अलग होता है और बुखार का लक्षण अलग होता है। बुखार आया तो ये हमारा लक्षण क्या होगा कि हमारा शरीर गर्म हो गया, हमारा गला खराब हो गया। इससे हम पहचानेंगे कि पहचानेंगे लक्षण क्या करता है, मैं पहचान कर आता है। तो ये जो आकुलता है या चिंता है या बेचैनी, अलग अलग नाम जो भी निकल के आए अभी, डर, घबराहट, अस्थिरता, तो वो सबसे हम पहचान कर रहे हैं कि हम दुखी हैं। तो वो लक्षण से पहचान हो रही है। अब इस दुख का कारण क्या है, तो कारण के रूप में उन्होंने इच्छा कहा, तो ठीक है, मान सकते हैं एक कारण इच्छा, पर हम अगर दुख की पहचान करेंगे कि हम दुखी हैं, तो पहचान जैसे हम बुखार है तो बुखार की पहचान ये करेंगे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है उससे। लेकिन बुखार का कारण क्या है वो अलग होगा, कि भाई हमने कोई ठंडी चीज खा ली, या हम वातावरण से या कुछ चल रहा है या मच्छर ने काट लिया उससे बुखार आ गया। तो कारण अलग हो सकता है, लक्षण अलग है, कारण अलग है। संजय जी भाई साहब, ख्याल आया? कारण अलग है और लक्षण अलग है वहां पर। हाँ, हमारी जो बात चल रही है भी कॉमन की चल रही है। कारण हम बाद में बात करेंगे कि कारण क्या है उसका, लेकिन हमारी जो बात चल रही है उसके पर्पज में हमें वहां पर समझना है कि क्या है, उसको रिलेट करते हुए। क्योंकि अगर उसको छोड़ के चलेंगे तो पूरा विषय कहीं का कहीं हो जाएगा, ठीक है ना? उसको नहीं छोड़ना है, एक लिंक में चलें। आपके सभी आंसर जो भी हैं, आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, उसका आंसर हम करेंगे। अब मूल चीज निकल के आई क्या भैया, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ। आदित्य जी, आदित्य जी हमारे परम मित्र हैं, और अभी हमने जो बातें निकाली और बहुत अच्छा तत्व को ग्रहण करते हैं, क्लास में हमेशा अटेंडेंट रहेंगे और पूरे ध्यान से मनोयोग से पढ़ेंगे। आदित्य भैया, अभी हमने कॉमन क्या निकाला? आकुलता। ये आकुलता है क्या? क्या चीज है आकुलता? आकुलता ये चीज है क्या? संयम जी, आकुलता है क्या, थोड़ा बताएंगे? चिंता, फिक्र, बेचैनी, और राज जी सहमत हैं आप? हाँ, और कोई भाई साहब आप? ये क्या है? आकुलताएं हैं। मतलब तीनों एक ही उसमें सहमत हो आप, एक दूसरे से एक ही मत में हो गए। मुक्तेश जी, आप थोड़ा बताएंगे? तो वो क्या है? आकुलता। थोड़ा कोई दृष्टांत देंगे सुप्रीम जी, आकुलता कैसे हो जाती है? सभी लोग सोच के रखेंगे, एक एक दृष्टांत सभी को देना है। हाँ, सभी सोच के रखेंगे, सभी से पूछेंगे। जैसे कोई कार्य करना है अपनों को, तो उसके पीछे हम कितना आकुलित होते हैं। जैसे किसी ने अपनों को कुछ बोला कि आपको ये कार्य करना है, जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन छूट रही है, अपन स्टेशन पे गए, अपनी ट्रेन जा रही है, तो अपन उसको पकड़ने के लिए कितने आकुलित व्याकुलित होते हैं। चल पड़ी है ट्रेन, उसको पकड़ने के लिए हम दौड़ते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है? होती है ना कि ये छूट ना जाए, छूट ना जाए। तो वही आकुलता व्याकुलता, ऐसी चिंता रहती है हमारी, वो प्रति समय ऐसी रहती है। चलिए संयम जी, आप बताइए एक उदाहरण। जैसे एक पिता होता है और उसके बेटे का अगर रिजल्ट आना हो, तो एकदम तो उसके मन में कितनी आकुलता हो जाती है कि कब रिजल्ट आ जाए, कब मेरा बच्चा पास हो जाए, कब वो सीए बन जाए। तो एकदम से रिजल्ट आया नहीं, उसके पहले ही आकुलता हो गई, बच्चे को भी रहती है। संजय जी भाई साहब, जो इन्होंने उदाहरण दिए वो सही लगे क्या आपको? आकुलता के बारे में बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वो ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, अब वो उन्होंने सीढ़ियों से उतर रहा है, देखा ट्रेन ने विशल मार दी है, तो उसको भयपूर्व कि ट्रेन छूट न जाए। उसको आशंका हुई कि मेरा ये ट्रेन छूट गई तो मेरा पेपर छूट जाएगा, या मेरी शादी से मेरा अटेंडेंस में वो नहीं रुक जाएगी।
तो ये आशंका और भय हो रहे हैं, ये उस दुख का कारण, यहाँ पे दुखी हो रहा है। तो हम यदि मतलब कहें कि मैं दुखी हुआ, वो ट्रेन चल दी इसलिए या ट्रेन छूट रही है, तो यहाँ पे जो है लक्षण यहाँ पर को पकड़ेंगे तो कि जो उसको भय हो रहा है, आशंका हो रही है। लेकिन यदि वो वहाँ पर जो है हम कहेंगे कि मतलब कि जो है इस कारण, इस भय का कारण क्या है कि मेरी इच्छा कि ये ट्रेन छूटे नहीं और मैं ट्रेन पकड़ लूँ। और यदि वो साम्य भाव रखता है कि ट्रेन छूट गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं छूटे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आकुलता नहीं होगी। नहीं, जो अभी हमारे लक्षण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भय और जो चिंता है वो मतलब यहाँ पे दुख का कारण, मतलब वो दुख का स्वरूप हो गया। तो हम कहेंगे वो मतलब जो है ट्रेन छूटने का भय है, वो क्या है कि वो दुख है। हमारे जो सुप्रीम जी और संयम जी ने जो लक्षण की खोज कर रहे हैं ना हम कि मैं दुखी हूं कि नहीं। वहां पर जो इन्होंने उदाहरण दिया, जो कि ट्रेन छूटने की जो घटना हो रही है, वहां पर मतलब मेरा जो है दुख है या नहीं, तो वहां पर दुख क्या है कि मैं कैसे मानूं कि ये दुख है मुझे, तो वहां पर उसको ट्रेन छूटने का भय है, आशंका है, वो दुख है। सुधीर जी भाई साहब, आप बताएंगे आकुलता के विषय में कोई उदाहरण जो हमने अभी तक ना सुना हो, ऐसा कोई उदाहरण? ये 2 उदाहरण दिए तो अच्छे हैं उदाहरण इसके बिल्कुल लिए, बिल्कुल। है ना। क्लास में पढ़ते पढ़ते पढ़ने के बारे में ही जिज्ञासा बनी रहना, वो भी एक आकुलता का उदाहरण है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी एक आकुलता ही है। स्वयं प्रभा जी, अपना अपना उदाहरण बताते जाइए। हाँ हाँ, 1 मिनट, आपका नंबर भी आएगा। क्वेश्चन है आपको? हाँ, अभी आएगा, पूरा नंबर आ रहा है, सबको समय दिया जाएगा। हम किसी काम की कोई प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग से काम प्रॉपर पूरा नहीं हो तो आकुलता हो जाती है। हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, रिपीट ना हो इसके लिए आपको पहले तो ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से सुनने के बाद सोचना पड़ेगा, तो रिपीट ना हो। नीलम जी, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे सामने से मेरी ट्रेन छूट गई, तब मुझे बहुत ज़्यादा आकुलता हुई कि अब तुरंत ही मुझे दूसरी ट्रेन है कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आकुलता घबराहट हुई। हाँ भैया, आदित्य भैया आप ले लो आगे से, स्वतंत्र हो आप। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था जी। मेरी टीम जीत रही थी, इतने में मेरा पैर फिसला, पैर में चोट आ गई। अब मैं साइड में बैठा हूँ, बैठे बैठे आकुलित हो रहा हूँ कि पैर में चोट आने के कारण खेल नहीं पा रहा। अच्छा, ये भी एक आकुलता है। राज भैया, मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है तो मैं यहाँ से वहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी एक दुख है। ये भी क्या है? आकुलता समस्या होगी। चलिए मुक्तेश जी, यहाँ से कौन रह गया था? हाँ, मुक्तेश जी रह गए हैं अभी। हाँ, अभी जिसको भी भूख लग रही है उसे भोजन की आकुलता हो रही है, कभी यहाँ से जाके भोजन करेंगे। आगे चेतन जी भाई साहब, तो जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिल रही, जो वस्तु प्राप्त करने की यानी ये वस्तु चाहिए चाहिए, तो वो वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक आकुलता रहती है, जब तक वस्तु नहीं मिलती तब तक। भैया, हाँ, ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई होता है तब गजब की आकुलता होती है। ब्लड प्रेशर हाँ, लो होता है या हाई होता है? हाई होता है। आपका क्या होता है? लो होता है। लो होता है, वो बताइए, ठीक है ना। हम क्योंकि बैठे हैं यहाँ पर किसका दुख दूर करने के लिए? हाँ, या तीन भुवन में वो बोलते ना, जे त्रिभुवन में, वो चीज समझ में आई ना? दोनों हो जाते हैं ना कभी कभी, तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन अपना बताना है। अभी अपने से रिलेट करोगे तो वो ज्यादा चीज आपको ख्याल में आएगी वहां पर। तो ऐसे उदाहरण दो जो आपके लिए आपके जीवन से संबंधित घटित हुए हैं, वहां पर आपके जीवन में घटित हुए हो, आपके साथ हो रहा है, वो चीज उदाहरण ज्यादा बेटर बैठेगी। हाँ, प्रशांत जी भाई साहब, आपका रह गया था शायद, अंकुर जी का भी रह गया है। जैसे यानी मेरी बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते वह कहीं दूर चली गई, और जब तक मैं उसको देख नहीं पाता हूँ तब तक जो मेरी यानी बेचैनी होती है कि उसको मिलने की जो मिलने का भाव मन में आता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है, तो डर लगता है, दुख होता है।
तो यह सब आकुलता की श्रेणी में आएगा। आकुलता की श्रेणी में आएगा। अंकुर जी भाई साहब। जी जैसे मैंने अभी कहा था कार लेने की मेरी इच्छा है, तो नई कार लेने की इच्छा है, तो अभी मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, पैसे जुटा रहा हूँ, जो भी है, तो जब तक मिल नहीं पा रही है तब तक आकुलता बनी रहती है। चलिए, इस प्रकार से आपकी आकुलताएं बनी रहती है। सभी ने अपना अपना दृष्टांत वहां पर दिए। अब इसमें सोचे कि भाई साहब दुख है क्या वास्तव में, दुख का लक्षण किसे माने, दुख की डेफिनेशन किसे माने, तो वो कौन बताएगा? भैया सुप्रीम जी आप बताओगे कि दुख वास्तव में है क्या, किस चीज का नाम दुख है? एक शब्द में बोले, चिंता ले लें, आकुलता ले लें, ये दुख का लक्षण है। हाँ। और उसके पर्यायवाची करते जाएं तो डिप्रेशन, घबराहट, ये सारे सब दुख के लक्षण बन जाएंगे। दुख के लक्षण बन जाएंगे। बन जाएंगे। आगे दीजिए माइक। संयम जी आप सहमत हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल। हाँ अंकुर जी भाई साहब सहमत हो। राज जी क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये जो दुख के लक्षण हैं तो वैसे एक के बाद एक बनते ही जाते हैं। ये तो नहीं चिंता, कहा। आकुलता हो गई, ये एंजाइटी होती है, वो सब चीज़ें। तो आप सहमत है ना कि दुख का लक्षण है, ये दुख की परिभाषा यही है? जी जी। स्वयं प्रभा जी आप बताएंगे दुख की परिभाषा क्या है वास्तव में, एक्चुअल में दुख है क्या? माइक दे दो थोड़ा आगे। राज जी आप हिल जाओ थोड़ा, गर्दन नहीं हिलने दो, आप हिल जाओ। एक लाइन में सिंपल, आकुलता ही दुख है और दुख ही आकुलता है। जी। स्वयं प्रभा जी की बात से कौन कौन सहमत है, एक बार हैंड राइज कर दीजिए, अपना समय थोड़ा बचेगा। हाँ पीछे संजय जी भाई साहब माइक पहुंचा दीजिए, आपने हाथ खड़ा नहीं किया। आप नहीं है? हाँ, माइक। अभी जो चिंता की बात कही कि चिंता है, परेशानी है, तो वो दुख का लक्षण है। मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए बहुत बढ़िया अभी मिल गया है और खा रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा ही आ रहा है। जब वो मज़ा ही आ रहा है वाली फीलिंग है ना, तो मैं पूछूँ वहाँ पे दुख है कि नहीं है, क्योंकि चिंता तो है नहीं। चिंता तो है नहीं। आप आनंद ले रहे हो बस। है ना, इनको क्वेश्चन समझ आनंद में ले आया? रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया भाई साहब आपको? चेतन जी भाई साहब को क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने कहा कि इन्होंने खाने के अंदर वो चाहा था कि ये चीज़ बने और वो चीज़ बन गई, इनको आनंद आ रहा खाने में। लेकिन मैं तो कुछ और सोच के गया था और मुझे तो आनंद आ रहा, मैं तो चाह रहा था कि आज दाल बाटी बने और वहां पर जो है उन्होंने और कुछ और बना दिया। शायद और मुझे आनंद नहीं आ रहा। कौन चीज चेंज हो एक ही गया? है, इनको आनंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। सेम चेंज है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई साहब, चेंज कर दिया भाई साहब आपने। मेरा क्वेश्चन ये था, देखो ये अपने दो व्यक्तियों के बीच के आनंद की बात कर रहा है कि मुझे उस चीज में आनंद आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है। बिल्कुल। पर मैंने सवाल किया था, जो यहाँ से उत्तर आया था कि चिंता है सो दुख है। मैंने उसके अगेंस्ट में पॉइंट रखा कि मुझे तो चिंता नहीं हो रही, अब तो मुझे मजा आ रहा है, तो क्या वो दुख है कि नहीं है? मुझे खाना खाने मिल रहा है और मुझे मेरी पसंद का मिल रहा है, और भूख लगी थी तो मजा भी आ रहा है खाने में, और मतलब फील करूं कि आज तो आज के आनंद की जाए, ऐसी वाली फीलिंग में आ गया। तो अब बताओ क्या वो उस टाइम की वो फीलिंग है वो दुख है कि नहीं है? बिल्कुल रखिए सुप्रीम जी अपने विचार रखिए। भाई सबको खाने में मजा आ रहा है, तो आप मान लो वह सब सुख है, वो सुख है। आप कब तक खाओगे? जब तक पेट भरेगा तब तक खाओगे, और पेट भरने के बाद अगर आपके सामने वो ही भोजन रखा जाएगा तो हाँ भाई साहब वो सुख। हाँ रिपीट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आ गया वहां से कि भैया आपने जो दे दिया स्वयं प्रभा जी उस समय। मुझे लगता है पंडित जी ये पहले दिन आए नहीं थे, कोई बात नहीं, इन्होंने सुखावास आपने पढ़ाया था, इन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो भूल गए, तो इस चक्कर में उनको समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न है कि उनकी सबसे अच्छी चीज़ थी मज़ा आने का, मान के चलिए, अभी उन्होंने खाना बोला, मैं मान के चलती हूँ कि खाने में खीर बनी थी जो उन्हें चाहिए थी, जिसकी इच्छा थी, और वो बन गई और वो मिल गई उनको, तो मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू खीर ही खाते रहे शाम तक। 1 प्लेट खा लेंगे, 2 प्लेट खा लेंगे, 3 प्लेट खा लेंगे, 4 प्लेट बाद बंद कर देंगे, तो वो मज़ा तो चला गया ना, उतने समय के लिए रहा। और आपने बताया था सुख वो होता है जिससे हम उकताएं ना,
तो ये सुख नहीं है, सुखाभास है। वो शायद रिवाइज करके नहीं आए तो बस वो इसलिए बात बोल भूल दी। गए। मैं भी यही कह और रहा वो था। भी आकुलता ही है। इन्होंने कहा कि मैंने एक कटोरी खीर खाई, मुझे तो आनंद आ रहा है। वास्तव में यदि उससे आनंद आ रहा है तो कंटिन्यू खाएं, और वो जो है 3 कटोरी बाद उससे उल्टी होने लगती है, तो फिर वो जो है कि भैया आपको सुख का कारण था, आप कह रहे थे इसमें मुझे सुख आ रहा है, अरे खाते जाओ ना भैया, क्योंकि सुख यूनिवर्सल होता है। जिस वस्तु से मुझे सुख का मुझे एहसास हो रहा है, फिर कंटिन्यूस सुख आना चाहिए था, यूनिवर्सल होना चाहिए था, सार्वभौमिक होना चाहिए था, लेकिन वो सुख उससे आ नहीं रहा था। इसका मतलब पहले जो मुझे आनंद का अनुभव हो रहा था वो मुझे भ्रम था, वो सुख नहीं था। तो उन्होंने शब्द यूज किया सुखाभास, वो तो सुखाभास था, सुख नहीं था। जैसे 104 डिग्री बुखार है और मैं 100 डिग्री पे आ गया दवाई लेने के बाद में, डॉक्टर ने पूछा क्या कैसे हो, अरे साहब बहुत आराम में हूं, तो क्या वो निरोगी हो गया क्या? कि नहीं, उसको जो है सुख का वहां पे ये भ्रम हो रहा है कि मैं 100 डिग्री पे आ गया, वास्तव में वो अभी निरोग नहीं है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से सुख का वो भ्रम है, वो सुख नहीं है। क्लियर हुआ भाई साहब? बहुत बढ़िया। मैं बस यही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था कि दुख का लक्षण जो इतना हम समझ रहे हैं कि चिंता है, बहुत बेचैनी है, सो दुख है। सो वो तो दुख है ही है। मतलब जो हमारे लिए जिस समय पे आनंद टाइप की फीलिंग कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, सुखाभास की फीलिंग भी दुख है। तो दुख के लक्षण में बेचैनी भी, पर उस बेचैनी में जो सुखाभास वाली फीलिंग है वो भी एक बेचैनी है। इसको हाईलाइट साथ में करना था कि बेचैनी मतलब वो भी बेचैनी। जी भाई साहब, बिल्कुल। हमारी क्लास में जो विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू आते हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं और वो कैपेबल हैं आपका आंसर, क्योंकि उन्होंने पहली क्लास से सुन रखी हैं। मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी हर क्लास जो है अटेंड कीजिए अच्छे से। हाँ भाई साहब, आपका आदित्य जी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। अभी तक की बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अभी तक हमने दुख के बारे में समझा कि दुख का लक्षण वास्तव में आकुलता, बेचैनी, डिप्रेशन जो भी कहते हैं वो दुख का लक्षण है, और उसके बारे में विस्तार से हमने जाना। सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल के गृह कार्य लिख लीजिए। सर्वप्रथम तो आज जो पढ़ाया है वो आपको पढ़ के आना है, उसके बारे में और आपका जो भी चिंतन है उसको आपको लिख के आना है, सोच के नहीं, लिख के आना है। जितना भी आपका चिंतन चलता है कि किस प्रकार से हम दुखी होते हैं, क्या क्या करने से हम दुखी होते हैं, वो आपको लिख के लाना है। सेकंड चीज, आपने एक पर्यावरण की पुस्तक देखी होगी, उसमें एक साइकिल चक्र चलता है, ठीक है ना? तो उस प्रकार से आपको बीच में दुख को कॉमन करके और हमें किस किस कारणों से दुख होता है वो आपको लिख के लाना है, एक जनरल वे में। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, सभी को जय जिनेन्द्र। एक एक मिनट पे जो कमेंट्स करने का है वो अपन को करनी है, रिपीट कोई भी चीज ना होवे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। रूपेश भैया का सबसे पहले तो जो पूर्व पाठ मूल्यांकन है वो रह गया था। नहीं, सुख वाली अपनी क्लास हो चुकी है। बाकी टू वे कम्युनिकेशन अच्छा था। हाँ हाँ, दोनों का टू वे कम्युनिकेशन अच्छा था और विषय भी पूरा हुआ। यानी मुक्तेश जी का भी विषय पूरा हुआ था उसमें, और रुपेश जी बैठ सब ठीक। मतलब कि इसमें मोक्षेश जी और